चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यंग पार्लियामेंटेरियन हैं, इस मुल्क की एक बहुत आबादी का बहुत बड़ा तबका यूथ है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जब मैच की बारी आती है तो सियासत की नज़र हो जाता है। वजूहत क्या हैं? देखिए जी, मैं तो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है वो बेस्ट वे ऑफ डिप्लोमेसी है और उसको फ़रोग देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात है, हमने तो हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की तरफ से हमेशा जो है ना बड़ा एग्रेसिव एक स्टांस लिया जाता है। वो बेशक उनका हो उनका बॉलीवुड का आना पाकिस्तान में हो, या हमारे एक्टर्स का जाना हो, या हमारे स्पोर्ट्समैन का क्रिकेट खेलने के ऊपर हो। जिस तरह हमारे प्लेयर्स लास्ट टाइम भी टूर्नामेंट खेलने गए लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दुनिया 20 सेंचुरी में आगे बढ़ रही है और जो है बॉर्डरलेस कम्युनिटीज़ बन रही हैं, लेकिन इंडिया की जो नफ़रत है वो हमेशा हर टाइम आड़े आती है। तो आई थिंक कि क्रिकेट को इट्सेल्फ फ़रोग मिलेगा अगर हम एज वन नेशन उनके साथ मिल के वो चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इकट्ठे लेके चलें। व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया और पाकिस्तान के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं, बायलैटरल रिलेशंस, क्या उन्हें बहाल होना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान और इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप है जो बहाल होना चाहिए वो ट्रेड है। और अगर ट्रेड बहाल होगा तो इसमें दोनों मुल्कों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और काम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जो मोदी और उनकी टीम का माइंडसेट है वो कभी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता, और वो अंडरस्टैंड ना करने की वजह से जो उनकी एक एक्सट्रीमिज़म की पॉलिसी है उसने हमेशा नुकसान दिया है। और मुझे लगता है कि अगर वो अपनी इस पॉलिसी में कोई बेहतरी या नरमी या अपनी सोच में मुस्बत पॉजिटिविटी लेके आएँ तो इट विल टेक कंट्री फॉरवर्ड। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में समझा जाता है कि मोदी के साथ या फिर भारत के साथ या भारतीय ताल्लुकात के हवाले से एक मफामाना रवश रखती है या सोच व फहम रखती है। क्या कोई इस मरतबा भी मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत इस तरह का इकदाम करेगी ताकि इंडिया के साथ ताल्लुकात दोबारा बहाल हो सकें? देखिए, मोदी के लिए कैंपेन तो बैठ के इमरान खान साहब करते रहे पाकिस्तान में। हम तो उस माइंडसेट के ख़िलाफ़ हैं जो फैसिज़म का और एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट करता है। हमने एक ही चीज़ तब भी कही थी, आज भी कहते हैं कि हमारा कि एज अ कंट्री फॉर अ बैलेंस इन दिस इंटायर रीजन हमें इकट्ठे होकर दहशतगर्दी और इन चीज़ों को पीछे छोड़कर काम इकट्ठे होकर करना चाहिए। और जब तक हम नहीं करेंगे तो इस मुल्क में, इस रीजन में पीस और उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट होगा अगर इंडिया के लोग इस चीज़, इंडिया की जो हुकूमत है इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि पीस और ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड जो है वो इस पूरे रीजन को स्टेबलाइज करने में बड़ी हेल्प करेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपकी, पंजाब में वज़ीर आला ने रोटी की कीमत 16 रुपये कर दी, उस पर बड़ी तनकीद की गई। क्या वाकई तंदूरों में 16 रुपये में रोटी फ़रोख्त हो रही है? देखें जी, हमारी तो कोशिश है कि हो, और इंशाल्लाह हो भी रही है। तनकीद वो कर सकते हैं जो हकीकत में जो हमारे साथ कोई कंपैरिजन या हमारे साथ मौजना कर सकें। देखें, हम तो 16 नहीं तो 17 के ऊपर तो कर रहे हैं ना। ये तो इनका तो ये है जो हमारे मुखालफीन है दूसरे सूबों में, वो कोई इनिशिएटिव लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जब भी कोई पॉजिटिव तनकीद बराए तनकीद को हमेशा हमने डिसरिगार्ड किया है। तनकीद बाय इस्लाह हो, जहाँ कोई बेहतरी की ज़रूरत हो तो बिल्कुल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम तंदूरों में रोटी इस कीमत की मिले, और इंशाअल्लाह ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये पूरे मुल्क में इस कीमत की होगी। थैंक यू। थैंक यू।